Good morning, students. Chapter number 8 of class 10, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लेके चल रहे थे. इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. अभी तक हमने इसमें क्या क्या सीखा है. अभी तक हमने इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना है और पंडित बद्री प्रसाद जी जो हर बोलते हैं उसके बारे में जाना है. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उन सब स्पेसिफिक एंगल्स को लेके हम फाइंड आउट करेंगे कि उनकी वैल्यूज क्या होती हैं. अभी तक हमने केवल ये पता किया कि कौन से साइड से कौन सी साइड का रेशियो लेने पर साइन कोस टेन इनमें से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास में आता है. आज उस ए बी सी जो भी हमने साइन के साथ में माना है उसके साथ में हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स को लेके वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं. देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट एक ट्रिक के थ्रू फाइंड आउट करेंगे. एक टेबल बनाते हैं हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की. There is the theta angle 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. These are the specific angles which we are discussed today. इन एंगल्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे. इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कौन कौन से हैं. साइन, कोस, टेन, cot, sec and cosec. वैल्यूज क्या होंगी स्पेसिफिक एंगल के. हाउ टू फाइंड इट. फर्स्ट वी टेकिंग द काउंटिंग टू 0 to 4. 0 से 4 तक हमने काउंटिंग लिए. 0 1 2 3 4. After that we divided each digit with the 4 and take the under root of these numbers. Now solve it. 0 by 4 0, 1 upon 4 with under root. 1 का अंडर रूट क्या होगा आपका 1 and अंडर रूट ऑफ 4 is 2. 2 by 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. अंडर रूट 1 by 2. अगेन 3 by 4 अंडर रूट 3 and अंडर रूट ऑफ 4 is 2. 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे. There is the अंडर रूट 1. Now अंडर रूट ऑफ 0 is 0. 1 by 2 under root 1 by 2 1 upon under root 2 under root 3 by 2 and under root of 1 is 1. इस तरह से हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर. इन वैल्यूज को हम वैल्यूज फाइंड आउट की हैं. इनको हम मान के चल रहे हैं किसकी वैल्यू कैसे आ रही साइन की. बीच वैल्यू जा रही है वैल्यूज ऑफ साइन विद डिफरेंट एंगल्स. सो साइन 0 पे वैल्यू 0. 0 डिग्री पे साइन 0 की वैल्यू 0. अगेन वैल्यू ऑफ साइन 30 1 by 2. वैल्यू ऑफ कोस साइन 45 1 upon under root 2. वैल्यू ऑफ साइन 60 under root 3 by 2 and वैल्यू ऑफ साइन 90 is 1. दोबारा देख लीजिए. वंस अगेन गया 0 1 2 3 and 4 तक हमने काउंटिंग लिए स्टार्टिंग विद द 0 1 2 3 and 4. आफ्टर दैट डिवाइड द ईच डिजिट विद द 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4. आफ्टर दैट सॉल्व देम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट. अब यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन हमारे माइंड में उठता है कि we know that value of under root always be given the value of plus minus. दो वैल्यू देता है अंडर रूट. किसी भी डिजिट का हम अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं तो प्लस और माइनस. Why we are taking here only the positive values of these specific angles. हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही क्यों ली है. We discussed in earlier video that there we have the 4 quadrant.
We have the four quadrant: first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो उनकी पोजीशन के आधार पर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में, उस पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी लोकेशन जहां पर होगी उनके अकॉर्डिंग उनके सिंबल्स लेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव. सो वी नो दैट दिस इज द टर्म इज ASPC. ASPC हमने पढ़ी थी, चीज दोबारा रिपीट कर रहे हैं. देखिए कितने क्वाड्रेंट होते हैं? Four quadrant is the first, second, third and fourth quadrant, and we know that complete round make a 360-degree angle. So each quadrant will be contain the 90 degree. एक quadrant कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, पाई बाई 2 का होगा. So first quadrant 0 to 90. ASPC. A all positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सभी कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे. साइन, कोस, टेन, कोट, सेक जो भी हैं सबकी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंड टुडे वी डिस्कस द स्पेसिफिक एंगल्स व्हिच आर 0, 30, 45, 60 and 90. These all angles are like in the 0 to 90. सभी एंगल्स किसके बीच में है? 0 से 90 के बीच में है. So 0 to 90 is the first quadrant, and in the first quadrant all trigonometric ratios have the positive values. So we taking the positive values here. ये अपना क्लियर है कि हमने यहाँ पर केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही क्यों ली? अंडर रूट को यूज किया. आफ्टर दैट भी हमने ऐसा क्यों किया? इसका आंसर आपको मिल गया. सेकंड थिंग, कोस की वैल्यूज फाइंड आउट हम करने के लिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ से अपोजिट लिखिए 1 अंडर रूट 3/2, 1 upon under root 2, 1/2 and 0. This is the value of cos with the different angles: 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. इनके ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं. साइन और कोस की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. First 0 0 divide by 4, taking the under root, taking the positive values, we get the value of sin. After that cos की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यू टर्न ले लेंगे यहाँ से और सारी वैल्यू जो sin की है वो cos में पुट कर देंगे. sin cos हो गया. अब बात आती है tan और cot की. Now we find out the values of tan. What is the meaning of the tan? Tan sin upon cos. Big members of this family. Tan and cot. So tan is the ratio between the sin and cos. So value of sin is here and value of cos is here. So put these values. 0 divided by 1, 0. 1 upon 2 divided by under root 3. 1 upon 2 divided by under root 3. So we change it under root 3 by under root 3/2 in the multiply. Denominator converted to numerator and numerator converted to denominator. So 2 cancel out the 2, we get the value of tan 30 each 1 under root 3. Similarly tan 45 sin upon cos, value of sin is 1 under root 2 and cos value will also be 1 under root 2. So both are cancel out here. So value of tan 45 is 1. Tan 60 degree under root 3/2 divide by 1/2. So under root 3 divided by 2 multiply by 2/1 cancel out. So we get the value of 3. Finally tan 90 sin 90 divided by cos 90. Sin 90 upon cos 90 angle से 1 upon 0. 1 upon 0 is tends to infinite. Infinite meaning NT. Here NT meaning is not defined. जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, जो हमें पता नहीं है. सो 1 upon 0 is not equal to infinite. देखिए यहाँ पे एक तीर का निशान बनाया है हमने. इट्स अ रे
हमने इक्वल का सिंबल यूज नहीं किया है यहाँ पे, बिकॉज वी कॉल इट 1/0 इट टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका मीनिंग होता है कि 1/0 इज मूविंग टू द इनफाइनाइट। कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट के ऊपर जा रहा है, बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ infinite, we don't know the value of infinite, so we can't say here that 1/0 is equal to infinite. Infinite के equal क्यों नहीं होगा 1/0? Because we don't know the value of the infinite. Now in the scenario, value of the finite is never be calculated, so it tends to infinite, not equal to infinite. 10 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं। Now cot is equal to 1/10. Cot theta is equal to 1/theta. Cot 10 का अपोजिट होगा। देखिए यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट कर दीजिए। 0 का उल्टा करेंगे क्या होगा? 0 ही होगा। देखिए कैसे? cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री is equal to 1/10 0 degree. 1/0 tends to infinite and not defined. Not defined. Infinite को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? एंटी से रिप्रेजेंट किया है। एंटी द फुल फॉर्म इज नॉट डिफाइंड, जिसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। 1/√3 is √3. 1/1 is 1. 1/√3 and cot 90. Cot 90 1/10 90. वैल्यू ऑफ 10 90 कैसे फाइंड आउट करेंगे? 10 90 देखें 1/sin 90 cos 90। cos 90 कहाँ चला जाएगा? आपका ऊपर चला जाएगा। ये आपका sin 90. So value of cos 90 is 0 and sin 90 is 0/1 is equal to 0. 0/1 is equal to 0. तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 10 sin cos 10 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। आफ्टर दैट cot not defined √3 1 1/√3 and 0 and 0। देखिएगा 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। यहाँ से यू टर्न ले लीजिए। ठीक है, साइन कोन कोस 10 हो जाएगा। कोट अगर आप डायरेक्टली फाइंड आउट करना चाहें तो 10 से यू टर्न ले लीजिए। नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 एंड 0। इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ sec थीटा। वैल्यू ऑफ sec थीटा देखिए sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। सो sec दिस इज द 1/1 1/√3/2 2/√3 अपोजिट हो जाएगा। 1/√2 √2 1/2 पुट करेंगे cos थीटा की जगह पे 2 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड वैल्यू। यहाँ से आप यू टर्न ले लीजिए cos x के लिए। नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 एंड 1। दोबारा एक बार यहाँ पे देख लीजिए आप, जब sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0 to 4 आपने काउंटिंग की है, वहां से आप 4 का डिवाइड करके अंडर रूट लेके वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। cos की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से यू टर्न ले लीजिए। 1 अपोजिट साइड में लिख दीजिए tan थीटा sin/cos थीटा। कोट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए tan से यू टर्न ले लीजिए। नॉट डिफाइंड से शुरू कर लीजिए और सारा ऐसे लिख के चले जाइए। आफ्टर दैट sec थीटा इज 1/cos थीटा। cos का अपोजिट कर लीजिए, 1 का अपोजिट √3/2 का अपोजिट 1/2 का अपोजिट 1/2 एंड 0 का अपोजिट इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। सिमिलरली sin, तो cosec वैल्यू sin का अपोजिट कर दीजिए। ये वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ट्रिक के थ्रू हमने फाइंड आउट की है। 0 से
90 तक के एंगल्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लिए हैं वो सब किसके थ्रू फाइंड आउट किया है, एक बेसिक ट्रिक के थ्रू। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, किसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बेसिकली ये सारी वैल्यू तो ट्रिग्नोमेट्रिक से आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से आनी चाहिए, या फिर आपका ट्रायंगल से आनी चाहिए। तो देखिए ओरिजिन कहाँ से है, कैसे ये वैल्यूज आई हैं, ट्रिक से तो हमें याद रखना है, उन सबको हमें याद रहनी चाहिए सारी वैल्यूज, कौन से एंगल पे किस फंक्शन की क्या वैल्यू होती है। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यूज कहाँ से फाइंड आउट हुई हैं, कैसे आपका प्रूफ इनका कर सकते हैं। फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं एंगल 45 डिग्री पे जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक, इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करें। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन 45 डिग्री। देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। वी टेकिंग a triangle A, B and C, A, B and C, जो भी आप पॉइंट लेना चाहें। Here is the A is the 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। हम किस एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, we are taking the 45 degree angle here, we are taking the 45 degree angle here. So if suppose that B is the 45 degree, B is the 45 degree, ये हमने माना है that angle B is the 45 degree, then angle C also be 45, then angle also be 45. One angle is 90, one angle is 45. Total of sum of the all angles of a triangle is equal to 180. 180 होता है सबका सम। Two angles are 190, second 45, so third angle also be 45. अब यहाँ पे देखिए, in this triangle we get the two angles are same. In this triangle we get the two angles are same. यहाँ पे angle B and angle C are the same. Same क्यों हुआ यहाँ पे? Angle B is equal to angle C by the definition of the right angle triangle. वन आपने 45 लिया है, 45 एंगल रिमेनिंग होगा। यहाँ तक क्लियर है अपना। After that, if a triangle have the two angles are same, then adjacent sides are also be same. Angle B and angle C, if are the same angles, then adjacent sides of related to B and C is also be equal. ये आपको पता होगा जब भी दो एंगल्स हमारे सेम होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, तो उनकी जो कंटिन्यूअसली साइड्स हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। सो हियर साइड AB इज इक्वल टू साइड AC, साइड AB इज इक्वल टू साइड AC, बिकॉज एंगल B एंड एंगल C आर सेम। इसका अपोजिट करिए, प्रीवियस वीडियो में हमने इसमें देखा था कि देयर आर द टू साइड्स आर सेम इन दिस एंगल, दो साइड वहां पे ट्रायंगल की सेम थी, देन वी टेकिंग द टू एंगल्स आर आल्सो बी सेम। दो साइड सेम होंगी तो दो एंगल सेम होंगे। इफ दो एंगल आर इक्वल देन बोथ साइड्स आर आल्सो बी इक्वल। AB and AC are same, so we take the value of let AB is equal to 1, then AC also be 1. AC को हमने A मान लिया तो AB भी क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा। देखिए AB is equal to A, then AC also be A. AB A, then AC also be. This is the hypotenuse. कैसे फाइंड आउट करते हैं हाइपोटेन्यूज को? AC स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होता है, इनकी वैल्यूज हमने ले ली है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A। BC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A। देखिए ये क्लियर है या नहीं है?
हमने ट्राइंगल माना है, इस ट्राइंगल पे वन एंगल इज राइट एंगल, सो वी taking the one angle is 45, so another angle also be 45. So here in this triangle two angles are same, so two adjacent sides by the angles C and B also be same. So we use this property of the triangle. AB is equal to AC and B let that side AB is A, so side AC also be A. Using these values of AB and AC, we find out the value of the side of BC. BC is the hypotenuse. Hypotenuse is the longest side of the triangle, and that is the formula for the hypotenuse is equal to base square plus perpendicular square. So base and perpendicular here is AC and AB. So we find out the value of BC. यहाँ से हमने तीनों साइड्स जो आपके ट्राइंगल की थी वो हमने फाइंड आउट कर ली अंडर रूट 2a। देखिए ट्राइंगल 45 एक डिग्री लेके हमने क्या किया है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो हैं वो कैलकुलेट कर ली हैं। टू साइड्स आर a अंडर रूट 2a। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। दिस इज एंगल b। एंगल b के रेस्पेक्ट में हम सब कुछ देख रहे हैं। तो वापस हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर आना पड़ेगा। सो हियर sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री। देखिए sin 45 डिग्री, वापस पंडित जी के पास चलना पड़ेगा। कौन से पंडित जी के पास चल रहे हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित जी को इस एक्सरसाइज में हम नहीं भूल सकते हैं। ऑलवेज बी विथ अस टू हेल्प एंड इम्प्रूव आवर नॉलेज। So P upon H, P is the perpendicular and H is the hypotenuse here. So P by H. Here angle is the 45 degree. So opposite side of the angle 45 degree is AC. So AC is the perpendicular and longest side is BC is the hypotenuse. So sin 45 degree is equal to AC upon BC. AC, value of AC is A and value of BC is under root 2A. A cancel out the A, we get the value of sin 45 is equal to 1 upon under root 2. देखिए आप टेबल पे आते हैं। tan 45 is sin 45 is equal to 1 upon under root 2। फाइंड आउट कर लिया हमने। sin 45 की वैल्यू कैसे है? 1 by under root 2। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर रहे हैं cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री, cos क्या होता है आपका? b by h। b is the base, rest of side is the base, ac is the perpendicular, so ba is the base side, ba is the base, ab upon bc, bc is the hypotenuse, so value of ba ab is equal to a upon under root 2a, so value of cos 45 degree is equal to 1 upon under root 2। you cancel out, इसे आपने cancel out कर दिया। value of cos 45, value of cos 45 is also be 1 upon under root 2। so इस तरह से आपने देखिए sin 45 and cos 45 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब बात आती है आपके tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री इज 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री इज आल्सो बी 1 अपॉन अंडर रूट 2, so it will be the 1। वैल्यू ऑफ tan 45 देखिए 1, tan 45 after that cot 45 degree, cot 1 upon tan 45, 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा। sec 45 डिग्री क्या होता है आपका? 1 upon cos 45 डिग्री, 1 upon cos 45 डिग्री। देखिए cos 45 फाइंड आउट कर चुके हैं आप 1, so sec value of sec 45 degree
1 upon cos 45 degree, 1 upon value of cos 45, 1 upon under root 2, under root 2. Sec 45, sec 45 is under root 2. Finally, cosec 45 degree, 1 upon sin 45 degree. So 1 upon sin 45, 1 by root 2, 1 by root 2. So this is under root 2. Cosec 45 is also be under root 2. ये सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इससे देखिए sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45 and cosec 45. 45 एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। बाकी द यूजिंग द trigonometric ratios and a property of triangle. Now we are taking the angles of A 30 degree and B is 60 degree. Angle, this is the triangle A, B and C. A is the right angle. हम आप भी बात कर रहे हैं एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री, हाउ टू यूज द 30 डिग्री हियर, वापस वही यूज करेंगे। कैसे हो पाएगा आपका 30 डिग्री का एग्जाम्पल को करने के लिए 30 degree and 40 degree. We take the triangle of ABC, ABC, which all sides are equal. Which all sides are equal. AB is equal to BC is equal to AC. हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है? इक्वल ट्राइंगल। इसकी सारी साइड्स क्या है? सेम है। देन all angles are also be same. So each angle of this triangle is 60 degree. Each angle of this triangle is 60 degree. Now we draw a perpendicular line CD. Now we draw a perpendicular line CD from C to AB. C से perpendicular ड्रॉ की है लाइन AB में, so BD is equals to AD. BD is equals to AD. So this angle also be divided into two equal parts. This angle is also be divided into two equal parts. देखिए अब इसको कैसे अपन अप्लाई करते हैं। इस ट्राइंगल को यूज करते हुए हम 30 डिग्री और 60 डिग्री जो एंगल्स हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। This is the triangle which all sides are same, so each angle is also be 60 degree and A, B and C. CD is the perpendicular width from the point C to the line AB. Then this angle is divided into two equal parts. So this angle is also be 30 degree. देखो, let AC equal to 2A. AC equal to 2A. Then AB is equals to BC is equals to CA. Three sides are also be 2A. So by the property of the triangle ABC, AD equal to BD, this is A. दोबारा इसको देखिए अगेन, AB, BC and CA तीनों साइड सेम है, इनकी जो लेंथ है सेम है। उस कंडीशन में हमने एक साइड मानी 2A, सो बोथ साइड्स आर इक्वल टू 2A, 2A, 2A।
C is the point where we draw the perpendicular CD to the line AB, and this perpendicular divides the line AB into two equal parts, so AD equal to B. So here AC is equal to 2A and AD is equal to A. ये आपको क्लियर होना चाहिए. देखिए AC 2A because three sides are same and AD is A. Now we find out the value of CD. Now we find out the value of a CD by the Pythagoras theorem. CD square is equal to AC square minus AD square. CD square is equal to AC 2A for A square minus AD A square. So CD is equal to under root of 3A square under root 3A. CD की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट कर ली? अंडर रूट 3A. थ्री साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें थ्री साइड हमने फाइंड आउट कर ली. अब बात आती है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की. सो sin 30 डिग्री देखिएगा, we taking the angle 30, so we find out the value of perpendicular and base with respect to corresponding to angle 30. Where is the angle 30? This is the angle 30. So opposite side of the angle 30, opposite side of the angle 30 is AD. Opposite side of the angle is AD. Side is AD. So AD is the perpendicular, and पंडित बद्री प्रसाद इसे पूछ रहे हैं सारी चीजें, क्या बोल रहे हैं, हर बोल रहे हैं. साइन की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, P by H. परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर ली. H इज द लॉन्गेस्ट साइड टू AAC. AC. So value of AD is A and under root 3A. So 1 upon under root 3. देखिए साइन 30 डिग्री ये फाइंड आउट कर चुके हैं हम. अब बात कर रहे हैं साइन 30 डिग्री 2A. दिस इज द 2A एंड दिस इज, सो वैल्यू हमने पुट की है AD. वैल्यू ऑफ AD, वैल्यू ऑफ AD इज A एंड वैल्यू ऑफ AC, वैल्यू ऑफ AC इज 2A. वैल्यू ऑफ AC इज, तो AC की वैल्यू क्या है 2 है. AC की वैल्यू पुट करेंगे, A से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2. sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2. वैल्यू से पुट कर देंगे. AD की वैल्यू यहाँ पे A फाइंड आउट की है हमने एंड AC की वैल्यू इज 2 है. नाउ cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री B by H, B by H. So rest of side is the B, so B is the 2A. B rest of side कौन सी लेगी आपने 30 डिग्री के अपोजिट साइड, दिस इज AD. तो CD, rest of side is CD upon H AC. So value of CD under root 3A upon A, cancel out, under root 3. Cos 30, cos 30, value of cos 30 under root 3/2, under root 3/2, value of 2A. So under root 3/2. Value of AC is 2A under root 3/2. After that tan 30 sin 30 upon cos 30, sin 30 upon cos 30. Sin value of sin 30 1/2 and value of cos 30 2 under root 3, cancel out, 1 upon under root 3. Tan 30 degree 1 upon under root 3. After that cot 30 degree, cot 30 degree tan 30 का अपोजिट हो जाएगा under root 3. Similarly sec 30 degree, what is the value of the sec 30 degree? Opposite of the cos 30, cos 30 under root 3/2, so 2 upon under root 3. And finally is cosec 30 degree,
cosec 30 degree is the opposite of the sin 30, 1/2, so 2 cosec सबकी वैल्यू फाइंड आउट करें, sin 30, cos 30, tan 30, cos 30, sec 30 एंड cosec 30। अब हम बात कर रहे हैं 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल। देखिए 60 डिग्री एंगल से कैसे करेंगे, थ्री साइड्स वी हैव ऑलरेडी हियर, AD, AC एंड CD हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सो sin 60 डिग्री, पंडित भट्टी प्रसाद जी से पूछेंगे, हर बोल देंगे, ठीक है। P by H परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में देंगे, 60 डिग्री। सो हियर इज द 60 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल 60 डिग्री इज CD, ठीक है, CD अपॉन AC। सो वैल्यू ऑफ CD √3a upon 2a। So sin 60 degree is equal to √3 by 2. Sin 60 degree is √3 by 2. Similarly, cos 60 degree. Cos 60 degree B by H. B by H. B is the base. Rest of the side. So 60 degree opposite side. Rest side is AD. AD upon AC, value of AD, AC 1 by 2, value of cos 60 is 1 by 2, tan 60, sin 60 divided by cos 60, so √3, tan 60 is √3, after that cos 60, opposite of the tan 60, 1 upon √3, sec 60 degree 1 upon cos 2 and cosec 60 degree 1 upon sin 2 upon √3। इस तरह से आपने 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। 45, 30 एंड 60 हो गए। 0 एंड 90 की बात करते हैं, 0 एंड 90 डिग्री। This is the triangle unit ABC. B is the 90 degree. And now we are taking the angles of 0 degree and 90 degree. Look at that here. Sin 0 degree. Sin 0 degree is equal to पंडित बल्कि प्रसाद हर बोलेगा P by H. P by H. एंगल A की रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं, सपोज एंगल A इज 0 डिग्री, एंगल A इज 0 डिग्री। एंगल A 0 डिग्री कब होगा, व्हेन इज एंगल A 0 डिग्री। 0 डिग्री देखिए एंगल A कब होगा, A, B एंड C, when C point is close to the zero, then when angle A is close to the zero, then point C is also be close to the B। जैसे जैसे एंगल A 0 डिग्री की तरफ आएगा, छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे point C is closer to the B. So when angle A tends to 0 degree, when angle A tends to 0 degree, जब एंगल A कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, then point C nearest to the B, point C कहाँ पे आ जाएगा, B के ऊपर आ जाएगा। And in this condition BC is equal to 0. BC is equal to 0। दोबारा देखिएगा, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। एंगल A को हम 0 डिग्री एंगल लेके चल रहे हैं, एंगल A को 0 डिग्री लेकर हम प्रूफ कर रहे हैं। तो एंगल A 0 कब होगा, when line AC is moved to the line AB।
लाइन AC किसकी तरफ मूव कर रही है? AB की तरफ मूव कर रही है। एंड इन अदर वर्ड्स वी से दैट पॉइंट C इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट B। पॉइंट B जब क्लोजेस्ट हो जाएगा B के, then angle A is moved to the 0. So when angle A move to the 0, then point C is closest to the B, and in this condition AC is equal to AB। जो AC है आपकी, जब ये 0 डिग्री में होगा तो पॉइंट C कहाँ आ जाएगा? B के पास आ जाएगा, B को ओवरलैप कर जाएगा। इन दिस कंडीशन B and C is the same point, so same points distance is 0, so B is equals to 0, and line AC is this side is AC is equal to the line AB. So perpendicular with respect to the 0 degree. 0 degree कैसे माना है आप यहाँ से क्लियर करिएगा। This is not 0 degree when point C is closest to B, then angle A is nearest to the 0. So perpendicular opposite side of the angle. So opposite side is BC, and when angle A is 0 degree, then BC is 0. BC is 0. And hypotenuse AC, when angle A is 0, then AC, C point is closest to the B, so is equal to the AB. So 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे, it will be the 0, and AB is the side and length of side never be the 0. Length तो 0 होगी नहीं यहाँ पे, so sin 0, value of sin 0 is 0. Now cos 0, पंडित बद्री प्रसाद जी हर हर बोल। 0 की रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, corresponding to 0, so this side is the perpendicular, so rest of side is AB is the base, and hypotenuse is AC, but we are talking about the angle is 0, so when angle A is nearest to 0, then AC is equal to AB. AC and AB same होंगे, उस कंडीशन में 0 होगा, so AB upon AB is equal to 1. इस तरह से आप sin and cos की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए दोनों की। Now tan 0, sin upon cos 0 by 1 0, cot 0 1 by 0 not defined, sec 0 1 upon cos 0 degree, value of cos 0 degree is 1 upon 1 is equals to 1, sec 0 degree is 1, cosec 0 degree 1 upon sin 0 degree, value of sin 0 degree is 0, 1 upon 0, so not defined values। ये सारी वैल्यूज हमने किसके ऊपर फाइंड आउट की हैं? 0 के ऊपर। नाउ फाइनली वी टेक द एंगल इज 90, एंगल इज 90। जब एंगल 90 होगा उस कंडीशन में देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वी टेक द एंगल इज 90, एंगल ए को हमने क्या माना है? 90। एंगल A 90 कब होगा? When angle A is moved to the like as this is B, C and A। एंगल A जब मूवमेंट करेगा इस तरह से, एंगल A is movement like this, and when point A is closest to the point B, in this case angle A is nearest to the 90 degree। दोबारा देखिएगा यहाँ पे, we want to the angle A is 90 degree, और angle A 90 कब होगा? When this side is moving like this with nearest to the point B, when point A is nearest to the point B, angle A is the 90 degree, and in this condition AC is equal to BC, AC is equal to BC।
जब आपका एंगल ए इस तरह से घुसता चला जाएगा और बी के पास में आ जाएगा तो ये दोनों लाइन सेम हो जाएंगी, 90 डिग्री हो जाएगा। एंड इन दिस कंडीशन एंगल सी इज 0 डिग्री। एंगल सी इंक्रीजिंग व्हेन एंगल ए इज इंक्रीजिंग एंगल सी इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे एंगल ए बड़ा होता चला जाएगा एंगल सी आपका छोटा होता चला जाएगा। इस कंडीशन में देखिए sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, sin 90 b by h परपेंडिकुलर एंगल ए के रेस्पेक्ट में दे रहे हैं। एंगल ए अपोजिट साइड इज BC, अपोजिट साइड इज BC। hypotenuse angle A when moved to the point B, in this case angle A nearest to the angle 90 and AC is equal to the BC, is equal to the BC. So BC cancel out the BC, so sin 90 is 1. Similarly you find out the value of cos 90 B by H. B is the base, rest of side is AB, rest of side is AB upon AC. When this angle A is moved to the 90 degree, is this condition value of AB is 0, value of AB is 0. A और B एक ही पॉइंट हो जाएगा, so distance of the AB is 0 and AC is equal to BC. So value of cos 90 is 0. So we find out the value of sin 90 and cos 90. Now tan 90 sin upon cos. This is not defined value. Cot 90. Cot 90 0 by 1 is equal to 0. Sec 90 1 upon sin 90 degree. Sin 90 is 1 upon 1 is equal to 1 and cosec 90 degree is equal to 1 upon sec cos 90 and value of cos 90 is 0. Value of cos 90 sec is 1 upon cos 90, cos 90 is 0, so this is not defined. And cosec 90 is 1 upon sin 90. So value of sin 90 is 1 upon 1 is equal to 1. So cosec 90 is 1 and sec 90 is not defined value. तो इस तरह से आप ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली आपको केवल टेबल याद होनी चाहिए। टेबल याद करने के लिए आपको ट्रिक 1 2 3 4 तक फाइंड आउट करना है साइन की वैल्यूज। आफ्टर दैट उसके थ्रू ये टेबल याद करनी है। कैसे आया अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक बेस से आप फाइंड आउट कर सकते हैं सभी वैल्यूज। इस क्वेश्चन के साथ में जिस क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, इस टेबल अगर आपको याद नहीं होंगे ये क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये टेबल आप याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं 8.2 में वो सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए इसको समझने की। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।